हम्म हम लोग ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे थे। अरिथमेटिक। ठीक है, क्विकली एक बार देखते हैं कि क्या क्या देख लिया हमने। 1 मिनट 2 मिनट लगेगा। अच्छा, मैथमेटिक और अरिथमेटिक में क्या डिफरेंस है? मैथमेटिक्स जो है वो पूरा का पूरा ब्रांच है। पूरी दुनिया ही मैथमेटिक्स है। पूरी दुनिया मतलब मैथ्स की पूरी दुनिया मैथमेटिक्स के अंतर्गत आती है। अरिथमेटिक में प्लस और माइनस वाली चीजों को जनरली देखते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक में सिंपल सिंपल मैथ्स अरिथमेटिक है। ठीक है, टू में टू ऐड किए, टू ऐड किए, टू ऐड किए, टू ऐड किए। ठीक है, तो ये जो सीरीज बन रही है ना, सीरीज मतलब समझ ही गए होगे। इसमें सिर्फ प्लस करने से हमें पहुंच जा रहे हैं नेक्स्ट नंबर तक। सिर्फ प्लस करने से पहुंच जा रहे हैं नेक्स्ट नंबर तक। ठीक है, लेकिन ये जो सीरीज बन रही है, 2, 4, 8, 16, 32, इसमें प्लस करने से नहीं पहुंच रहे हैं नेक्स्ट नंबर तक। है ना, एक सिर्फ एक कॉमन नंबर प्लस करने से नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, इसमें तो टू 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 ऐड किया तो पहुंच गए। इसमें टू से मल्टीप्लाई करने पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसको देखो। अ, जैसे कि इसको ले लो। 100 है। ठीक है, फिर 50 है। चलो 100 नहीं लेते हैं, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। 64 है। फिर 16 है। फिर 4 है। फिर 1 है। ठीक है, फिर 1/4 है। फिर 1/16 है। इसमें डिवाइड बाई 4 करने से नेक्स्ट नंबर पे पहुंच रहे हैं। डिवाइड बाई 4 के नेक्स्ट पे पहुंच गया, डिवाइड बाई 4 के नेक्स्ट पे पहुंच गया, डिवाइड बाई 4 के नेक्स्ट पे पहुंच गया, डिवाइड बाई 4 के। तो ये दोनों जो है ना, ये अरिथमेटिक नहीं कहलाएंगे। ये दोनों जियोमेट्रिक कहलाएंगे। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें एक नए बंदे से मिलाता हूँ, अगर तुम मेरी कोचिंग में आते हो और मैं बोलूंगा कि यार ये नए बंदे का नाम राहुल है, तो मर जाओगे क्या डर के? डर के नहीं मर जाओगे, बस नाम याद रखोगे उसका। तो वैसे इसका नाम याद रखना है तुम्हें। अगर मल्टीप्लाई करके कोई सीरीज बनती है तो उसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि प्रोग्रेशन पढ़ ही रहे हो और इसका नाम अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रखा है, तो पक्का दूसरे का नाम कुछ और प्रोग्रेशन रखा होगा ना। वो एक बार इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ठीक है, फिर अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को समझाने के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ दिमाग की जरूरत है। सबसे पहला टर्म जो होता है फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको A1 नाम दे दिया था। इस वाले को A2 नाम दे दिया था। नाम रख रहे हैं बस। अगेन इसको A3 नाम दे दिया ताकि आगे जा करके पढ़ेंगे ईशान, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं। फिर हमने ये देखा कि टू में है ना, मतलब ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अगेन ये जो टर्म है इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। कॉमन, हर नंबर के बीच में ये डिफरेंस कॉमन है, कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में। ठीक है, हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस कॉमन है। तो हमने कैसे देखा था कि A1 में जब डी ऐड कर देते थे तब A2 पहुंच जा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हमने पैटर्न देखा था ना। ए में जब 2D ऐड कर दे रहे हैं, 2 बार डी ऐड कर दे रहे हैं। ए में एक बार डी ऐड किए, फिर एक बार डी ऐड किए, तो A3 तक पहुंच जा रहे हैं। तो हमने एक नोटेशन डेवलप किया था, A1 + n - 1 का डी। ठीक है, ये नोटेशन जब मैं फाउंडेशन क्लास में आऊंगा, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं ना, वो इस टर्म को बहुत अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूले से छोटा फॉर्मूला मैं लिख करके दिखाऊंगा तुम्हें। इस फॉर्मूले से छोटा फॉर्मूला इसी टर्म का, उस तरीके से वो सोचते हैं जो अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, अब तुम्हें तरीका है ही, अगर तुम्हें बार बार 20 क्वेश्चन याद करने का, तो फिर वो मत आओ फाउंडेशन क्लास में। फिर तो नहीं सीख पाओगे ना उधर। अपना अपना एम है, एम। अगर तुम्हें अच्छी कॉलेज चाहिए जो कि रियलिटी है, अच्छी कॉलेज जाना है, तो फिर उस तरीके से सीखना। फिर उसके बाद में हमने इसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द क्वेश्चंस, बस इतना ही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। हमने बोला था 1 1 1 1 1 1 ये भी एक एपी ही है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्टिंग में तो बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। ठीक है, प्रैक्टिस हो बस। तुमने ये बनाया है 76 पेज तक? सभी सीबीएसई क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचो इसमें कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। एमसीक्यू के फॉर्मेट में दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉम्पिटेटिव का क्वेश्चन हो गया। बनाया है 76 पेज तक? अच्छा, तुम इसका आंसर आंसर मैच नहीं कर रहे होंगे, जिसके भी तुम्हारे आंसर नहीं मैच किए होंगे उसको पूछो। और आंसर में डाउट भी है तो उसको भी पूछो। आई एम सॉरी फ्रॉम माई पार्ट कि मैं इसका वो नहीं दे पाया तुम्हें, आंसर की नहीं है उस सीट में।
मुझे सॉल्व करके दे देना चाहिए था तुम्हें। तो तुम ग्रुप में चाहो तो ऐसा कर सकते थे कि ग्रुप में अपना आंसर की डाल देते और मैच कर लेते सबके सब। ठीक है, तो मान लेता हूँ तुमने किए हैं। ठीक है, मान ले रहा हूँ मैं ऐसा। 76 पेज तक बोला था ना मैंने, उसमें कुछ चीजें तुमने नहीं करी थी। तो हाँ, एनसीईआरटी बुक रखे हो आसपास? ठीक है, एनसीईआरटी बुक रखे हो ना, तो एनसीईआरटी बुक, एक मिनट ना, मैं एनसीईआरटी बुक खुद ओपन कर दूं क्या? नहीं, चलो मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन देता हूँ, लिख देता हूँ, तुम बनाओ उनको, फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी तो तुमने सॉल्व नहीं किया होगा क्योंकि इसी को सॉल्व करते रह गए थे तुम, कि किए हो एनसीईआरटी भी सॉल्व कर दिया हो। एनसीईआरटी भी सॉल्व कर दियो क्या? ओनली 5.1? अच्छा, 5.2 नहीं बनाया हो, कोई बात नहीं, चलो 5.2 बन जाता, मैंने गलत होमवर्क दे दिया, 5.2 होमवर्क होना चाहिए था। चेक वेदर, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ, आज 11/17, ये एक एपी दी हुई है, उसमें ये पूछ रहा है कि इस सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे तो 301 आएगा या नहीं आएगा। जब भी ऐसा पूछा जाता है ना कि कौन सा नंबर, ये नंबर होगा, पॉजिटिव होगा, हमने पढ़ा था ना, इस सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे, इस सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे तो कौन सा जो नंबर रहेगा, ठीक है, वो फर्स्ट नेगेटिव नंबर रहेगा। तो ये सब तो काफी कॉमन बातें हैं कि तुम्हें कौन सा नंबर सबसे पहला नेगेटिव है, तो तुम बोलो लेट अस से nth नंबर सबसे पहले नेगेटिव आएगा। लेट से nth टर्म इज नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बोला है तुमने, जिसको तुमने वर्ड्स में बोला है उसको मैं मैथ्स में लिख रहा हूँ, इससे घबराना क्या। ठीक है, फिर एएनएच का फॉर्मूला नहीं जानते हैं क्या? ठीक है, तो इसको इसको फिर लिख करके उसमें देखेंगे वैल्यू पुट करके क्या आता है करके, इससे घबराना नहीं है, करना ही तो है मतलब। ऐसे ही जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें एन जो है, एन, एन क्या है, बस काउंट है, हम लोग बोल रहे हैं एन, बोल रहे हैं कि द नंबर इज फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो एन तो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा ना, नेचुरल नंबर होगा। तो अगर सॉल्व करते करते अगर एन 4.5 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे 4.5 टर्म है, थोड़ी बोलते हैं तेरी रैंक क्लास में 4.5 है, थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। हम लोग बोलते हैं कि लेटस से सीबीएसई के हिसाब से देखेंगे, लेटस से 301 इज अ नंबर, लेटस से 301 इज नंबर इन द एपी, इन द गिवन एपी। ठीक है, तो 301 कोई ना कोई ए एन रहेगा, कोई ना कोई ए एन में तो आएगा ही, हो सकता है 100वां नंबर हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन डी में आएगा। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी, डी डी 6 है, देख पा रहे होगे ऊपर से। ठीक है, तो जब इसको माइनस किए तो 296 आ गया। 296 को जब 6 से डिवाइड किए, है ना, दो स्टेप एक बार में कर दिया मैंने, देखो इतना फास्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, 296/6 माइनस कर दिया तो 296 आ गया, डिवाइड बाई 6, ये वाला 6 को बाद में नीचे भेज दिया मैंने, ये तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। 6 4 से 24, फिर 56 आ जा रहा है, 56 तो डिवाइड नहीं हो पा रहा है ये। 8 9 जब 54 होता है फिर 20 आ जाएगा। तो n, ऐसा कभी हो सकता है क्या किसी सीरीज का 50.66 नंबर, जब इसको मैं उधर भेज दिया तो +1 हो गया? हो ही नहीं सकता, तो नॉट अ टर्म ऑफ द एपी बोल देंगे, सॉरी, तो नॉट अ टर्म ऑफ द एपी बोल देंगे। ठीक है ना, अगर तुम सच में ये चाहते हो कि ये वाली कैलकुलेशन को मैं ऐसे करके दिखाऊं, ठीक है, तो परेशान मत हो, मतलब शर्माओ मत, बोलो बस एक बार कि सर आप ये सारे स्टेप्स आप दिखाइए करके।
वो वर्ड में लिखा ही होगा। तुम, एक बंदा पूछ रहा है मेरे से कि इस क्वेश्चन में आपने बता दिया कि ये एपी है, बट अगर एग्जाम में मेंशन नहीं होगा तो हम लोग, अगर एग्जाम में मेंशन नहीं होगा तो हम लोग इसको एपी कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा पूछ रहा है। दिव्यांश जो है ये पूछ रहा है कि इसमें कहाँ लिखा है कि एपी है, बस पूछा है कि सीरीज का नंबर है कि नहीं है करके। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अगर तुम चाहते हो कि एपी वर्ड अगर नहीं लिखा है तो ये इंट्रोडक्शन देना। द गिवन सीरीज इज एन एपी, सीधे बोल देना, है ना, विथ ए इक्वल टू A1 इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस। तो इतने से वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि यू हैव कंसिडर्ड इट एन एपी विथ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 6। ठीक है, इतना बस सीधे लिख देना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी, हाउ मेनी, ये इसको ट्राई करो, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल। टेंथ के तुम्हारे मालूम है तुम्हें, टेंथ की ना कम से कम, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो ना, 20 फुल रिवीजन होगा, 20 कम से कम मेरे साइड से ही। ठीक है, तो डरो मत, बहुत आसानी से नंबर आते हैं टेंथ में, इतनी बड़ी बात नहीं है, डरो मत, पैनिक मत करो। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो टू डिजिट नंबर क्या होता है, 10 एक टू डिजिट नंबर है, 11 एक टू डिजिट नंबर है, 99 आखिरी टू डिजिट नंबर है, क्योंकि इसके बाद तो 100 आ जाता है, तो टू डिजिट नंबर नहीं है। ठीक है, ये वन डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर बोलते हैं। तो तुम क्या बोलोगे, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय, तो तुम ऐसा लिख देना कि फ्रॉम, ऐसा लिखना, वी नो द टू डिजिट नंबर्स आर दिस थिंग, आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दिस, है ना, ऐसे लिखो कि वी नो टू डिजिट नंबर्स आर, ये सभी टू डिजिट नंबर है, आउट ऑफ दिस 12, 15, 18 एंड सो ऑन, है ना, अप टू 99 आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ठीक है, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया है ना, इतना तो लिखना पड़ेगा। ये ऐसी कॉमन सेंस की बात है जिसको तुम्हें एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है, सभी समझ रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर है ये बताने हैं, तो तुम्हें ये बस बताना है कि लेट अस से इसमें n नंबर है, लेट n नंबर से बोलोगे। ठीक है, तो पक्का जो ए nth है वो 99 है ना, आखिरी वाला नंबर, आखिरी वाला नंबर 99 है, तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, A1, A1 को ही A बोल देते हैं ना, सिंपली A1 को ही A बोल देते हैं, नाम है बस। ठीक है, तो खुद सॉल्व किया करो, मेरे सॉल्व करने का वेट मत किया करो, है ना, अच्छे स्टूडेंट्स जो है या फिर जो अपने आप को मतलब जानते हैं इसमें सॉल्व कर सकते हैं, दिखा देना कि इसका कॉमन डिफरेंस 3 है करके। ठीक है, तो इसको 12 से माइनस जब करोगे, 12 से माइनस करोगे तो 87 आ जा रहा है, 12 से माइनस किए फिर 3 से डिवाइड भी किए, है ना, चलो 2 स्टेप में कर देता हूँ तुम्हारे लिए, 87/3, तो 29 आ जाता है, एक बार डिवाइड करके देखना। 29 3 से 87 होता है, तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत बार आता ही है। 3 9 27, 3 2 6 प्लस 2 कैरी, है ना, तो एन जो है 30 आ जाएगा। गुड, काफी लोग बना ही ले रहे हैं। फाइंड द 11 टर्म, चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं।
रुको एक मिनट, फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना सभी क्वेश्चंस को बनाओ पेज नंबर 76 तक, सभी नंबर्स को बनाओ, सभी क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सभी देखो ना, सभी तुम्हारी सीबीएसई की ही प्रॉब्लम है, सीबीएसई में एक्सरसाइजेस में है इस टाइप के प्रॉब्लम। डरो मत और बनाओ। अगर मैं बता रहा हूँ, मैं रो देता था डीएवी में गया था तो छत में जाके, सच बता रहा हूँ। कैसे ठीक हुआ फिर मैं, धीरे धीरे मैंने रियलाइज कर लिया, धीरे धीरे रियलाइज कर लिया कि करना होगा करके, ऐसे काम नहीं चलेगा रोने वोने से। ये क्वेश्चन को बनाओ तो, ये 75 क्वेश्चन को देख पा रहे हो क्या? देखो ये क्वेश्चन जो मैंने अंडरलाइन कराया है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है एनसीईआरटी का। मैं बोल रहा हूँ इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भरे पड़े हैं करके। बनाओ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। इसने जब वर्ड में बता दिया सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट लोगे, अगर नहीं भी बताया है सिर्फ इंटरेस्ट बोला है तभी भी तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट ही मानना है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी फॉर्म करेगा एपी। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर रेट को 8 लिख रहे हो तो नीचे 100 से डिवाइड करना होगा, अगर रेट को तुम 0.08 लिख रहे हो तो 100 से डिवाइड नहीं करना होगा। बाकी तुम ये जानते हो तो यही कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एट एंड ऑफ, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तुम जानते होगे फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एट एंड ऑफ, एट एंड ऑफ 1 ईयर या फिर फर्स्ट ईयर मान लो, एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पी आर टी होता है, ये बात को याद रखना, ठीक है। तो पी आर टी, एक टाइम को 1 ले रहे हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बोलने के लिए, ठीक है। 3400, कुछ लोग 2400 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3400 बोल रहे हैं। आंसर बाय द वे जिन्होंने निकाल लिया उनके लिए आंसर 2400 है, 2400। इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट बोला है ना, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, 30 ईयर के एंड में आखिरी में क्या इंटरेस्ट आएगा, बस इतना पूछा हुआ है। तो ये तो 80 रुपया हुआ, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, आखिरी में 2 डाल दोगे, पी आर टी अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 160। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स कितना होगा, 3 ईयर्स, इसके आखिरी में 3 डाल दोगे तो आ जाएगा 240, 240 आ जाएगा ना, ठीक है। करके देख लो, ठीक है। अब एपी तो बन रहा है, 3 ही टर्म से दिख जाता है एपी बन रहा है, 2 टर्म से नहीं बता सकते। 2 टर्म से कोई मत सोचना 2 टर्म से बता देंगे एपी है करके, ये एपी है क्या, 80 के बाद 160 है, यहीं से बता दिए, क्या पता अगला 170 हो, ठीक है। 3 टर्म से बेटर तरीके से बता पा रहे हैं ना। अभी भी कोई बंदा बोल सकता है आगे ये ऐसा हो सकता है करके, बट ऐसे तो जिंदगी में कभी हम श्योर नहीं हो पाएंगे, तो 3 टर्म बता दो, बहुत दिल कर रहा है 4 टर्म बता दो, है ना। ये एक ऐसा एपी है, ये एक ऐसा एपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है ना, वो क्या है, 80 है। कॉमन डिफरेंस कितना है,
लकीली वो भी 80 ही है, ठीक है। तो A30 निकालना है हमें, तो क्या करना होगा, A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। जो लोग नहीं बना पाए अभी तक उनके लिए 30-1 इंटू डी, 29 इंटू 80 प्लस 29 इंटू 80, ठीक है। मतलब 30 बार 80 हो गया ना, जोड़ लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। चलो तुम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, 9-8-72, 7 8 दूनी 16, 16-7, 16-7 कितना होता है। मुझे लगा एपी में A1 को 1000 कैसे होगा, एपी में फर्स्ट टर्म 1000 नहीं होगा यार। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2400 आ जाएगा। सर वी कैन फाइंड दिस बाय इंटरेस्ट फॉर्मूला। हाँ, हम लोग इंटरेस्ट फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रही है मानिया, ये बोल रही कि इंटरेस्ट को आखिरी ईयर का एपी फॉर्मूले से नहीं, इंटरेस्ट फॉर्मूले से फाइंड करना चाह रहे हैं। मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूँ तुम ये सोचो, ये एपी का क्वेश्चन है ना, ये एपी का क्वेश्चन है, तो फिर एपी से बनाने का कोशिश करो, एग्जामिनर ज्यादा खुश रहेगा। तुम्हें अल्टीमेटली एग्जामिनर को प्लीज करना है ना। कॉम्पिटिटिव में तो कुछ भी करो, कॉम्पिटिटिव में तो मैं तुम्हें बताऊंगा एक मेथड, उसे से तुम बता सकते थे, ठीक है, ऐसे ही जस्ट बाय लुकिंग एट द टर्म। बाकी ऐसा नहीं होगा कि तुम पीआरटी से पहले बता दोगे, इससे फास्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, बट मैंने बीच में देख लिया था कि कितना होगा, 24 तो होगा करके, ठीक है। बट एपी का क्वेश्चन है तो एपी बनाओ और एपी से सॉल्व करोगे ना तो वो ज्यादा खुश रहेगा। बाकी किसी से भी कर सकते हो, खुद सोचो ना क्या लिखा है, देखो वर्ड को ध्यान दो, इसने क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डज दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इफ सो, अगर ये एपी फॉर्म करता है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। थोड़ा सा हिंट कर रहा है कि मुझे एपी से बना दो करके, ठीक है, एपी से बनाना। देखो मैंने कैसे देख लिया था, बीच में देख लिया था, एक बार अस्सी आया। वैसे दुनिया में कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो वो एपी ही फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 240 दिखा, 3 साल में 240 है, 3 साल में, तो 30 साल में 2400 ही होगा, क्योंकि एकदम सिंपल जाता है ये। ऐसे बीच में दिख गया था सॉल्व करते करते मेरे को, बाकी पीआरटी से भी कर सकते थे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सुब्बा राव या फिर मनीष वगैरह कुछ है, फ्लावर बेड दिया है क्या इसमें, फ्लावर बेड इसमें दिया है बट मेरे में नहीं है। हाँ सुब्बा राव आ गया, ये सुब्बा राव और रामकली जो है ना, ये एनसीईआरटी के लोग हैं। ये दोनों क्वेश्चन को बनाओ, बना लियो अगर घर में तो दोबारा बनाओ। दोनों एनसीईआरटी हैं, नेशनल काउंसिल। करो। 11th ईयर सुब्बा राव। देखता हूँ मैं, तुम बनाते जाओ। ठीक है 80 भी बनाओ, अगर वो वाला बन गया तो 80 भी बनाओ। रामकली 10th वीक में ही।
ये क्वेश्चन भी बनाओ जिनका हो गया, खाली मत बैठो। मनीष है क्या हमारे एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में मनीष जी नहीं है। ये एनसीईआरटी का नहीं है, आरडी शर्मा से उठा लिया होगा इस इंस्टीट्यूट ने। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ एक बार। तुम अपना बनाते रहो 78 को भी, मैं 79 को सॉल्व करता हूँ। जिस भी बनते को 79 समझ में नहीं आया वो देखो। सबसे पहले उसकी सैलरी जो है वो 5,000 है। अगले साल कितनी हो गई है? 5,200। ठीक है। उसके अगले साल, हर साल तो ऐसा बढ़ते ही जा रहा है, खुद ही बोल दिया इसने। ठीक है। कब 7,000 पहुंचेगा बोल रहा है, तो मान लेते हैं nth ईयर में पहुंच जाएगा 7,000। n ईयर में nth, तो इसको an मानेंगे। nth ईयर है ना, तो an इक्वल टू a1 प्लस n-1d। हर बार वही चीज यूज कर रहे हैं, बस इंग्लिश में अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स में लिखा हुआ है। इंक्रीमेंट 200 का है, देख पा रहे होगे इसको। उधर करेंगे जब इसको, ठीक है, तो क्या आएगा? 2,000 हो जाएगा n-1। तो 11 आ रहा है इससे आंसर। डिवाइड करोगे 10 हो जाएगा, फिर +1 करोगे। डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, फिर +1 करोगे, ये -1 के चलते। अच्छा सुनो, एक बात बताना चाहता हूँ मैं, सब लोग ध्यान दो मेरी तरफ। ये n इक्वल टू जो 11 आ रहा है ना, ठीक है, गलती मत करना, काफी लोग वैसे सही आंसर लिख रहे हैं। n इक्वल टू 11 का मतलब है कि 11th ईयर आंसर है बोलना, 11th ईयर है ना। व्हेन दिस इज द फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तभी जाकर के ये 11th बनेगा। ठीक है ना। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स बोल, इन विच ईयर बोला है ना, तो इन 11th ईयर बोलना। इन 11th ईयर सही है ये आंसर। ठीक है, बट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स बोला होता, थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है, तो मैं रोना नहीं है, बस कॉमन सेंस से समझना है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स बोला होता, तो देखो ना, एक साल तो अब हुआ है ना कंप्लीट, फिर एक साल अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ऐसे करके तुम एक उसको दिखा सकते हो कि देखो दिस इज फर्स्ट ईयर एंड दिस इज 1 ईयर कंप्लीटेड करके। डायग्राम से बताओगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा। ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स में 10 ईयर्स मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, बट इन विच ईयर, तो 11th ईयर इज ओके। जिन्होंने बना लिया है ना, जिन्होंने बना लिया है वो मत कमेंट करना, लेकिन जो नहीं बना पाए वो कमेंट करो कि क्वेश्चन नंबर 80 मुझे समझाना है क्या। क्वेश्चन नंबर 80। कोई भी ऐसा जिससे ना बनाओ क्वेश्चन नंबर 80। मुझे आता है वो डिवीजन एक ही बार में, मुझे एक ही बार में डिवीजन आता है, लेकिन छोड़ो। देखो, सीखो यहाँ से एक बार, अगर तुम सीखना चाहते हो तो। 9 आ गया था ना इसमें आंसर, देख लिया ना तुमने? 9 आ गया था यहाँ पे आंसर, इसको कट किए थे तो।
तो आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये सीखो अगर नहीं जानते हो तो। जब मैंने ये सम देखा ना, सम मतलब प्रॉब्लम, जब मैंने ये प्रॉब्लम देखा तो मैंने क्या सोचा, हो सकता है तुम में से काफी लोग ऐसा सोचते होगे ऑलरेडी, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जो नहीं सोचते हैं ऐसा सोचना आज के बाद से। जब मुझे ये करना है, अब मुझे ये पता है कि क्वेश्चन पूछा गया है ना, इन विच ईयर करके, ठीक है, इन इन व्हाट वीक करके, तो पक्का उसका आंसर एक इंटीजर आएगा, सॉरी, तो पक्का उसका आंसर एक नेचुरल नंबर आएगा। तो ये एक नेचुरल नंबर होगा, है ना। 175 को डिवाइड करेंगे तो कुछ नेचुरल नंबर आएगा। तो मैंने सोचा इसको, बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, ये बहुत बड़ा देखने में ही लग रहा है कि 5-6 गुना बड़ा तो है ही। तो मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एक बार इसको। ठीक है, फास्ट सोचने का बस एक तरीका है। तो 1750 आ गया, ये 1750 करीब है लग रहा है ना। 8 तो कर नहीं सकते, 8 क्यों नहीं करेंगे, 8 5 जो 40 प्रोड्यूस कर देगा, तो 9 ही आंसर होना चाहिए। कोई बंदा सोच सकता है 7 क्यों नहीं आंसर होगा, गट फीलिंग है बस, गट फीलिंग। गट फीलिंग तुम्हारी डेवलप हो जाएगी, जब बहुत प्रैक्टिस करोगे तो गट फीलिंग डेवलप होती है। ठीक है, इस तरीके से तुरंत 9 आंसर निकाल सकते थे। काफी लोगों ने, क्या होगा तुम में से ऐसा, समझ गए हो क्या कि दोबारा समझाओ इस मेथड को। मेथड कुछ नहीं है, बस गट फीलिंग कैसे आती है बता रहा हूँ, क्या क्या सोच सकते हो एग्जाम में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। तुम एक्सरसाइज 5.2 तुम्हारा होमवर्क है अब। एक्सरसाइज 5.2 बनाओ, इसमें बहुत अच्छे इनोवेटिव माइंड ओपनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ओपन करो, सॉल्व एग्जांपल देखो। ठीक है, ऑल द सॉल्व एग्जांपल आल्सो यू हैव टू डू ट्राई दैट देम एट होम, और पूछो डाउट। ठीक है यार, सारा क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करके दे दूंगा तो नई लर्निंग होगी ना, डरो मत। रोना आता है, हाथ पैर कांपते हैं तो कांपने दो। नेक्स्ट, शौर्या करके हमारी स्टूडेंट थी, काफी लोग जानते होंगे। ठीक है, शौर्या करके थी, शौर्य तमराकर। ठीक है, 10th में थी लास्ट ईयर। इसने जनवरी से 10th की पढ़ाई शुरू की थी। शुरू, शुरू समझते हो क्या। ठीक है, दिसंबर के एंड में करी थी, आखिरी वाले वीक में, दिसंबर के अंत में। लेकिन न्यू ईयर और वो सब आता है ना, क्या सब आता है न्यू ईयर के अलावा, क्रिसमस वगैरह आता है, उसमें चले गया था। तो जनवरी में तो इसने शुरू किया यार। तुम कब शुरू कर रहे हो 10th का पढ़ना, तुम कब शुरू कर रहे हो, अभी शुरू कर रहे हो, 1.5 महीने हो गए तुम्हें पढ़ते हुए। ठीक है, मैथ्स में इसने एक ना सिली मिस्टेक कर दिया था, तो इसके नंबर जो है ना वो 90, आई डोंट रिमेम्बर, शायद 95 आए थे, शायद, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, एसएसटी में शुरू हर सब्जेक्ट को किया है ना, शुरू एकदम स्क्रैच, फर्स्ट क्लास करी है इसने। ठीक है, 95 के आसपास आए थे, 96 95 ऐसे कुछ आए थे। इसके ओवरऑल परसेंटेज जो थे ओवरऑल, वो 94%, 94 पॉइंट समथिंग थे। ठीक है, ये कर सकती थी करेक्ट, 95 हो जाते इसके आसानी से। हिंदी में इसके 90 95 के आसपास आए थे, जो भी है ओवरऑल 94 है, मतलब सब में लगभग 95 के आसपास आए, मान सकते हैं। ठीक है, तुम भी, तुम ऐसे नहीं कि ये कोई बहुत होशियार बच्ची है, इसको हिंदी लिखने नहीं आता है, बताओ मैं तुम्हें, हिंदी लिखने भी नहीं आता है इसको, दुर्घटना नहीं लिख पाती है ये। सबसे पहले मैंने इसकी जब कॉपी जांची ना दुर्घटना की, तो ये लिखा था इसने, दुर्घटन, ये मिला है इसको हिंदी में, ये हिंदी का दुर्घटना करती थी, ये हिंदी का। ठीक, तो इतनी बड़ी बात नहीं यार, पैनिक मत करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, है ना, अगर वो 2 महीने में पढ़ सकती है, फरवरी में तो इफेक्टिवली तुम्हारा क्लास एग्जाम ही आ जाता है ना, 1.5 महीने में जब वो पढ़ सकती है, तो 1.5 महीने से ज्यादा बड़ा नहीं होगा 10th का सिलेबस। ठीक है, फास्ट चल रहा है करके मत सोचो, सम बहुत रिवीजन करने का टाइम मिलेगा ऐसा सोचो। सम ऑफ एनथ, सॉरी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, फाउंडेशन स्टूडेंट और लेट कमर, फाउंडेशन स्टूडेंट ऑफ एन एपी, पूरा 11th पूरा 12th पढ़ी हमारे यहाँ पे उसने 9th में और 10th में।
पूरा 9th पूरा 11th पूरा 12th कॉमन स्टूडेंट है, कोई एक्स्ट्रा शार्प नहीं है वो, बस इतना है कि वो हिम्मत करती है करने का। सम ऑफ एन टर्म्स मतलब जैसे मैं तुम्हें बोलूँ एक एपी ये है करके 3 7 11 15 19 ये एपी हैं, ठीक है, इनफाइनाइट एपी है। मैं बोलूँ इसके फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स बाय इंस्पेक्शन, फर्स्ट 3 टर्म्स बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब ऐसे ही देख करके, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है, बाय इंस्पेक्शन। तो तुम आंसर क्या दोगे? 3 + 7 + 11, ठीक है, 7 3 10 21 आ जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स का ऐसा है, फर्स्ट 4 टर्म्स का ऑब्वियसली 21 में 15 ऐड कर दो, 3 + 7 + 11 + 15 = 36 36। देखो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? जो शौर्य की बात मैं कर रहा हूँ ना, इसने लास्ट एग्जाम सीबीएसई का, इसने सीबीएसई का लास्ट एग्जाम 6th क्लास में दिया था। ना 6th सीबीएसई पढ़ी है, ना 7th सीबीएसई पढ़ी है, ना 8th सीबीएसई पढ़ी है, ना 9th, ना ही 10th अप टू दैट एग्जाम, ठीक है। इट्स नॉट दैट टफ, यू विल स्कोर वेरी हाई अगर तुम जुड़े रहे। जुड़े रहे मतलब करते रहे, हमारे इंस्टीट्यूट से ही आया है ना, ठीक है। अब नाउ आई जस्ट वांट यू टू से दिस इज द मीनिंग ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मैंने तो अभी फॉर्मूले में 3 डाला है तो तुम ऐसे निकाल दिया, बट मैं n बोलूं तो n के टर्म्स में कैसे बताएंगे? मैं तुम्हें ना कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं, देखो ऑब्जर्वेशन देखना ना। ऑब्जर्वेशन ये है कि पहले वाले को मैं अगर ऐसे लिखता 3 + 11, ठीक है, तो कितना आता? ये आता 14, ठीक है। इसको ना मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो देखो। ऑब्जर्वेशन क्या है, जब 3 टर्म्स थे तो 3 टर्म का फर्स्ट टर्म ये है और 3 टर्म का लास्ट टर्म ये है, ठीक है, उसको जोड़ा तो 14 आ गया, है ना। अब 14 को मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/2 से। ये 3 क्या चीज है? ये 3 ना फर्स्ट टर्म नहीं है, ये 3 नंबर ऑफ टर्म्स है 3, ठीक है ना, ये वाला 3 है और ये 2 फॉर्मूले का 2 है। बस ऐसे मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ, अभी देखो और सीखो करके बोल रहा हूँ, कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मतलब ये नहीं भी समझो चलेगा। 7 या 21, तो यही आया था हमारा आंसर, है ना। इसमें भी देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इस वाले में क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, ठीक है। 3 + 15, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दिया मैंने, फिर किससे मल्टीप्लाई किया था? इससे, और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया था, ठीक है। तो 2 2 जा हो जाएगा 2 और 15 3 18, इससे भी आ जा रहा है 36, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1 था। ऐसे बस किए हैं, इसको सीखने का जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 2, चलो ऑब्जर्वेशन 2 के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, पहले फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं। देखो कैसे डिराइव हो रहा है, देखो, सॉरी यार, रियली सॉरी, पूरा दुनिया मिट गया था, रुको। सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। द डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट टू यू, यू डोंट हैव टू मग अप द डेरिवेशन। बट ये देखो, अगर कोई एपी है, एक एपी को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म ए है, फिर सेकंड टर्म क्या है, a + d है, ठीक है, फिर थर्ड टर्म a + 2d है, लास्ट टर्म क्या होगा? अगर n टर्म्स है तो a + n - 1 इंटू डी, है ना। और इससे जस्ट पहले टर्म क्या होगा? a + n - 2 रहेगा ना। सोचो, इतनी बात को बस सोचो,
फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट से पहले वाला टर्म क्या आएगा? ये जितना भी n तुमने लिखा है उसे एक कम होना चाहिए। इससे पहले क्या आएगा? a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। ठीक है, अब देखो, अब है ना, इसी सीरीज का ना हमें सम निकालना है। ये जो AP है इसका सम निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सम को ना, सम को s से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो, s, सम इक्वल टू s इक्वल टू ऐसा। तो क्या करेंगे हम? फिर ऐड करेंगे, हर एक टर्म को ऐड कर रहे हैं, फिर यही तो करना हुआ ना सम में। ठीक है, मेथड ये होता है कि एक बार रिवर्स कर दो पूरी सीरीज को। जैसे मैं अगर बोलूं 1 + 2 + 3 कितना है, तो तुम बोलोगे कि 6 है। अगर मैं बोलूं 3 + 2 + 1 कितना है, तभी भी तुम बोलोगे 6 है। तो तुम सिर्फ अगर रिवर्स करोगे, रिवर्स मतलब उल्टा लिख देना, तो सम तो नहीं बदल जाएगा, सम तो उतना ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे भी जो सम है, सम की वैल्यू तो s ही लिख रहा हूँ, लेकिन मैं चीजों को उल्टा लिख रहा हूँ। सबसे पहले कौन सा टर्म लिख रहा हूँ? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर सेकेंड में कौन सा टर्म लिख रहा हूँ? a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। और थर्ड में कौन सा टर्म लिख रहा हूँ? a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, है ना। और एकदम लास्ट में कौन सा टर्म लिख रहा हूँ? एकदम ही लास्ट में a। सबसे पहला टर्म एकदम लास्ट में, उससे पहले कौन सा टर्म आएगा यहाँ पे? a प्लस डी। ठीक है, अब इसको एक बार जोड़ दो, है ना। देखो, ये बस एक मेथड है सम निकालने का। ठीक है, बस एक मेथड है जोड़ने का। तो जोड़ दिए तो 2a आ गया। ठीक है, सॉरी 2s आ गया। s को s से जोड़ोगे तो 2s आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे जोड़ रहे हैं, तुम्हें ना इन दोनों टर्म को जोड़ना है। अरे बाप रे, इतना मोटा क्यों है ये? तुम्हें इन दोनों टर्म को जोड़ना है, इन दोनों टर्म को जोड़ना है। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से आंसर जल्दी आ जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। ये दुनिया का एकमात्र तरीका है क्या? नहीं, ये दुनिया का एकमात्र तरीका नहीं है। और भी तरीके से तुम खुद अपने घर में बैठे एक दूसरा प्रूफ तैयार कर सकते हो, जैसे रामानुजन हर चीज के लिए किया करता था। कोई टीचर वीचर का प्रूफ नहीं है उसके सामने। ठीक है, देखो, ए को ए से जोड़ोगे तो 2a आ जाएगा। ए को ए से जोड़ रहे हो, और एक n-1 इंटू डी तो रखा हुआ ही है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आया। ठीक है, पहला डिब्बा आया ये। इतने में तो कोई गड़बड़ नहीं है, है ना। क्या है वो? ए प्लस n-1 इंटू डी लिख रखा है ना, उसी को हमने ऐसा लिख दिया है, 2a प्लस n-1 डी। यहाँ पे क्या हुआ है देखोगे? इसको मैं ओपन करके दिखाऊं? एक बार a प्लस डी लिख रखा है, और एक बार a प्लस n-2 डी लिख रखा है। तो ये a और a मिलकर के 2a हो जाएंगे। d और d, है ना, एक बार लिख ही देता हूँ। चलो, d प्लस n-2 डी। ठीक है, d को कॉमन ले लो एक बार, है ना, d को कॉमन ले लो, तो 1 यहाँ पे से मिलेगा और यहाँ से n-2 मिलेगा। तो क्या हो गया? ये n-1 हो गया इतने का, और यहाँ पे d रखा हुआ है। देखो, ये टर्म और सेकंड टर्म सेम है, ये टर्म और फर्स्ट टर्म जो है सेम है। ठीक है, अब मैं थर्ड टर्म को इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सेम आएगा। a और a जुड़ेगा तो 2a आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n में से 3d हटा रहे हो और n में 2d को ऐड कर रहे हो। सॉरी, nd में से 3d को हटा रहे हो और उसमें 2d ऐड कर रहे हो। 3d हटा है और 2d ऐड किया हो, तो क्या हुआ? इफेक्टिवली 1d माइनस हुआ है। ठीक है, लास्ट वाला टर्म देखो, लास्ट वाला टर्म 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हर टर्म ही, हर इंडिविजुअल टर्म ही सेम आ जा रहा है। ठीक है ना।
हर इंडिविजुअल टर्म सेम आ जा रहा है। क्या फायदा हुआ इस वाले मेथड में, क्या फायदा हुआ उसको यहाँ पे देखते हैं। मैं तुम्हें बोलूं कि बहुत मोटे मोटे हैं यार इधर के निब। मैं अगर तुम्हें, अरे हद हो गई, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि वन, अरे यार ये बहुत मोटा है, चलो ठीक कोई बात नहीं। 1 + 1 + 1 रुक नहीं अच्छा लग रहा है मालूम है, लेकिन 1 + 1 + 1 ऐसे n बार जोड़ो करके, n टाइम्स, ये ना मैथ्स में कई करोड़ बार आएगा तो अच्छे से सीख लो इसको। n टाइम्स तो कितना आंसर आएगा, बताओ। हो भी दुनिया में कि चले गए हो कहीं, n आंसर आएगा ना। कैसे पता, 3 बार जोड़े, 3 बार तो 3 आंसर आया, 4 बार जोड़े तो 4 आंसर आया, n बार जोड़े तो n आंसर आया। अगर मैं n को 3 बोलूं तो 3 आंसर लिख देना, ठीक है। अब आते हैं, टू को 3 बार जोड़े तो 6 आंसर आया, जिसको 2 × 3 बोल सकते थे, ठीक है। टू को 4 बार जोड़े तो 8 आंसर आया, जिसको 4 बार जोड़े तो 4 लिख सकते थे। तो टू को अगर n बार जोड़े, अगर n बार जोड़े, n पूरा मिला करके n बार, तो 2n आंसर आएगा, ठीक है। सभी समझ गए हो पैटर्न को, ठीक है। मैं बोलूं कि a को a ले लो, कुछ भी ले लो, a की जगह पे p ले लो, p p p p कोई एक नंबर है, उसको n बार जोड़े हो, n टाइम्स, तो p इंटू n आएगा आंसर। जैसे 2 को n बार जोड़े थे तो 2 × n आया था, वैसे pn है ना। दिस इज नॉट एट ऑल टफ, दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात यूज करने वाले हैं। अब तो आंसर तुम्हें दिखने लगे होंगे सपनों में, सपनों में मतलब आंखों में दिख रहा होगा यहाँ पे। हर टर्म, हर टर्म, हर टर्म सेम है, तुम्हें क्या जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, हर जोड़ना है। और कितनी बार लिख रखा है ये, 1 2 3, कितनी बार लिख रखा है, आखिरी में n बार लिख रखा है। तो इतने लोगों का सम को मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ क्या, ये तो हर एक टर्म हुआ, अभी तो मैंने हर एक टर्म को लिखा है ना। उसको उसको n टू द पावर n क्यों नहीं बोल सकते, बता रहा हूँ रुको, है ना। n का पावर n क्यों नहीं बोल सकते, बता रहा हूँ रीत, है ना। फिलहाल ये हर एक टर्म था, हर एक टर्म को इंटू n बोला था मैंने, है ना, इंटू n, 2s। बस तुम्हें 2s थोड़ी चाहिए था, तुम्हें s चाहिए था। s है n/2, ये 2 को नीचे भेजे n के, ठीक है, 2a प्लस n-1 d, इस फॉर्म में इसको रटते हैं, रटा जाता है। n का पावर n क्यों नहीं बोल सकते, n का पावर n क्यों नहीं बोल सकते। देखो रीत का कहना है, किसको n का पावर n बोलना है, अगर 1 + 1 + 1 को जोड़े, 2 + 2 + 2 को n बार जोड़े, n बार, तो 2 × n आएगा, क्योंकि चाहे कोई भी n ले लो, जैसे n को 2, n को 3 रख करके देख लो, 2 + 2 + 2 तो 6 आ गया। तो यहाँ पे भी से वही आ रहा है, n को जब 3 रख रहे हो तो 2 × 3 6 आ रहा है। n का पावर n कब आएगा ये बताता हूँ रीत में, है ना। कब आंसर n का पावर n होगा, ये देखो, n का पावर n तो कभी नहीं होगा, n का पावर n बहुत बड़ा नंबर है, n का पावर n नहीं होगा। वो प्रोडक्ट में आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो, जब n को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, n बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर n का पावर n आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा, अगर तुम n को n बार जोड़ोगे ना, n को n बार जोड़ रहे हो तो आंसर क्या आएगा, n को n बार जोड़ा है तुमने तो n² आंसर आएगा।
वही बात हुई ना, तुमने क्या बोला, प्लस पी को कितने बार जोड़ रहे हो, n बार, तो क्या आंसर आएगा, pn। तो यहाँ पे p का नाम भी n है, सोचो एक बार। आई होप इट इज क्लियर कि n का पावर n कब आता है, n का पावर n यहाँ से आता है ना, कोई टफ बात थोड़ी है ये। n बार n को लिखा हुआ है हमने, तो n का पावर n हो गया। सीखो ये सब चीजों को, लॉजिकल बातें हैं, दिस इज नॉट मैथ्स, दिस इज मेंटल एबिलिटी। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, वही है, बट एग्जाम में आता है ना तो लोग घबरा जाते हैं अलग चेहरा देख करके। ठीक है, चलो ये हो गया, ये फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूले को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, s इक्वल टू n/2। ये 2a जो है ना, उसके एक a को हटा दो और ऐसे लिख दो, 1 मिनट के लिए बस। इससे भला क्या हुआ, a को रहने दो, ये लास्ट टर्म बन गया ना, ये तो लास्ट टर्म बन गया है, ये तो लास्ट टर्म का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसा बोल देते हैं, s इक्वल टू n/2 को n/2 ही रहने दो, a रहने दो, लास्ट टर्म को कभी कभी l से डिनोट करते हैं। अब इसमें मैं क्या करूं यार, लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज l बोल देते हैं। ठीक है, तो बस याद रखना, यही चीज हमने ऑब्जर्व की थी, याद है, जैसे 3 लोगों को निकालना था तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को ऐड किया था, और कितने टर्म है उससे मल्टीप्लाई किया था, और डी 2 डिवाइड कर दिया था फॉर्मूले पे। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज एनफ। फॉर्मूला रटना है, यू डोंट हैव टू रियली गो टू द डेरिवेशन पार्ट। ठीक है, रुको थोड़ा सा ना, ना थोड़ा आज क्लास लेंदी हो रहा है, शुरुआत में बोल बच्चन देने के चलते हैं। फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कान खुले रखने हैं, कान खुले रखने का ये मतलब है कि जब जब लास्ट टर्म दिया होगा तो हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, आ जाओ फिर, आ जाओ, मतलब मेरे घर मत आ जाओ, क्वेश्चंस पे आ जाओ। रुकना, थोड़ा अटक रहा है ये। रुकना यार, रुको। ये बनाओ ना, ये खुद बनाओ, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। लास्ट टाइम नहीं पता है बोल दो, लेकिन ये पता है बोल दो कि 20 लोग हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर, सम आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। खुद बनाओ, n की वैल्यू जानते ही हो, डी भी जानने लगे हो, ये डिफरेंस डी है। 400 बोल दिया किसी ने यार, करो करो, आराम से करो, टेक योर टाइम, खजाना है अभी अपने पास, खजाना। बनाओ चारों को।
हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। प्रथम, प्रथम तुम्हारा नाम है कि तुम्हारे फैमिली में किसी का नाम है? सर्वप्रथम मैं ही आया था सर, बोल दो, सबसे पहले मैं ही आया था। ठीक, चलो बनाओ, ऐश करो। एपी जो है ना, ऐश करने की चीज है। बनाते जाओ, बहुत मजा आता है बनाने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। एपी का क्वेश्चन देकर लार टपक जाता था मेरा। यहाँ मिलेंगे फुल मार्क्स, ऐसा सोचता था। थीप जाता था। 20 नेचुरल नंबर्स आर देयर। 1 2 3। देख रहे हो ना इंग्लिश मेरी? 20 नेचुरल नंबर्स है तो वो वाले से ट्राई कर लेते हैं यार एक बार। ये फॉर्मूला भी बनाया भगवान ने। भगवान ने नहीं बनाया। ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, 2a प्लस n माइनस वन से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है वैभव, करेक्ट है तुम्हारा भी। सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7। 10 मल्टीपल्स ऑफ 7 जानते हो? वैसे अगर ना भी पता हो तभी भी बना सकते हो, बट लास्ट टाइम तो पता है। फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है तो और क्या, 10 टर्म्स बोला है, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, वरना 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अरे गलत कर दिया मैंने, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म बोला है। 5 इंटू 77, 385 आ रहा है ये। इफ सम ऑफ इतना इज इतना, द नंबर ऑफ टर्म्स इज। वही बात है ना, एक चीज दे रखी है। समझ रहे हो, एक ही फॉर्मूले को 10 बार यूज कर रहे हैं यार। गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा, डरो मत, ऐसे बोल दिया मैंने। कर लेना यार, 210 जो है वो n/2। ठीक है, n/2 क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ जा रही होगी इसमें, हो सकता है क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन रही हो। ठीक है, n/2 a प्लस, सॉरी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी 4 है। ठीक है, तो इसको उधर भेज देना, 420 हो जाएगा। n 6 प्लस n माइनस वन इंटू 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 6n। ठीक है, प्लस 4n इंटू n माइनस वन।
n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 6n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 420, 4n स्क्वायर प्लस 2n, ये राइट साइड में रखा हुआ है, इक्वल टू 420, लेफ्ट साइड ले आओ, 2n स्क्वायर। हाँ थक गया हूँ मैं करते करते। 2n स्क्वायर प्लस n, उसको 2 से डिवाइड कर लो और लेफ्ट साइड लेकर के आ जाओ। एक बार में 2 स्टेप कर दिया मैंने। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, डरो मत, ठीक है। सॉल्व करने आता है ना ये चीज को। ठीक है, नीचे करूंगा तो दिखेगा नहीं तुम्हें, इसलिए मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। पता नहीं कहाँ करूंगा तो। यहाँ पे कर देता हूँ n इक्वल टू, अरे अरे कहाँ चले गए वो, n इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी माइनस 4 ए सी अपॉन 2a। याद रखना n नेगेटिव नहीं होगा, -1 प्लस और माइनस 841 आ रहा है मेरा, मल्टीप्लाई करने पे 840 आ जाएगा, 8 नहीं नहीं 840 नहीं है, गलत बोल रहा हूँ, 8 1681 आ रहा है। सही किया ना मैंने, देखो तो। सही किया है मैंने। कितना होता है 1681 का रूट? ठीक है ना, 41 होता है इसका रूट, 41 होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो 41, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि बोल सकते हैं क्या -10वां नंबर है एपी का करके, -10वां नंबर क्या होता है, नहीं लेंगे, ठीक है। तो 41 यहाँ से प्लस को बस लेंगे, यहाँ से बस प्लस को लिए, अरे वहां पे जगह नहीं है लिखने की। -41 -1 अपॉन 4, 40 अपॉन 4, 10 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। ठीक है चलो, 10 टर्म्स हैं इसमें। आ जाओ, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से आ जाओ। जब अब तो तुम्हारे सीबीएसई में भी शायद ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे कैसे करेंगे ये देखो। जब यहाँ तक आ गए हो ना, यहाँ तक, यहीं से आंसर बता सकते हो। कैसे बता सकते हैं? जो आंसर ऑप्शंस दिए हैं उसमें जो तुम्हें सबसे सही लग रहा है, ठीक है, सबसे सही, जो तुम्हें जिसमें फीलिंग आ रही है सबसे सही, ठीक है। इसी क्वेश्चन को रीअरेंज कर देता हूँ, अगर मैं एग्जाम में होता तो इस इक्वेशन को अपने लिए रीअरेंज कर देता, इसी इक्वेशन को। कैसे रीअरेंज करता, छोटा सा बात बस, 2n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 210 लिख करके रखे रहता है 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब अगर मेरे को तो वैसे सच बताऊं तो सबसे पहले इसी पे डाउट जाता, क्यों? 200 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए तुम्हारा सम, दो लोगों का सम है, 200 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए बोल दिया है। अगर मैं 10 को इसमें डाल दूं ना, 10 को, तो तभी ये 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा और 100 इंटू 2 रहेगा। सोचो तो, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 इंटू 2 200 तो यहीं से आ जा रहा है।
ठीक है। अब कोई 22 अगर डाल देता है भाई, तो 22 तो 20 से बड़ा है, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आ जाएगा, 400 इंटू 800, 400 इंटू 2 800, नहीं हो सकता। 15 करोगे 225 आ जाएगा, 225 15 का स्क्वायर 225, नहीं आंसर हो सकता। 144, हाँ ये 1 मिनट के लिए हो सकता था, 1 मिनट के लिए मान सकते थे। 144, 144 को ट्राई कर सकते थे, तो दो ऑप्शन चेक करने से हो जाता, इतना लंबा तो नहीं करना पड़ता। बाकी इतना कोई लंबा नहीं है ये, दिस इज जस्ट अ quadratic इक्वेशन, दिस कुड कम इन योर एग्जामिनेशन इन सीबीएसई फॉर अ 5 मार्क्स और सो। ठीक है, सीबीएसई में क्या वर्डिंग होते हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, बस ऐसा पूछा होता, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ओके, यू हैव टू डू सम ऑफ टर्म्स वाला एक्सरसाइज ऑल्सो, है ना। बट डरो मत, ये मैं तुम्हें फुल नहीं दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट लर्न करना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उनके लिए है। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी वाली एक्सरसाइज भी 5.3 भी इफेक्टिवली। ठीक है, बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, तुमसे नहीं बनेगा सारा का सारा। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग मैनी प्रॉब्लम्स ऑन द सम ऑफ टर्म्स थिंग, है ना, मैनी प्रॉब्लम्स ऑन द सम ऑफ टर्म थिंग्स। अभी तुमने एक चीज नहीं सीखी है, उसमें बहुत यूज आएगा ये चीज, इसलिए घबराना मत। एस एन माइनस 1 जो होता है वो ए एन होता है, ये भी तुमने सीखा नहीं है मेरे से। ठीक है, ये नहीं सीखे हो अभी तुम मेरे से, इसलिए सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिगिनिंग के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तुम बोलोगे तो मैं मार्क करके दे दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन बनेगा करके। इट्स एन आइडेंटिटी पूछ रहे हैं कुछ लोग। अच्छा चलो, मैंने एक चीज करके देता हूँ, तुम लोग बहुत टाइम से क्लास कर रहे हो, थक भी गए हो। ठीक है, ये नाटक ना अभी चालू होना था क्या, फिर भी ये चीज को देख लो, क्योंकि जो लोग वो एक्सरसाइज बनाएंगे ना उनको काम आएगी। सर नो सर, लेट अस ट्राई, ये देखो तो, देख लो तुम लोग, देख लो एक बार। अरे यार क्या हो रहा है ये सब, देखो यहाँ पे देखो, 1 मिनट के लिए, वन एक एपी ले लेते हैं, यार हैंग होना शुरू हो गया ये। 2 4 6 8, ये केपी है। ठीक है, देखते रहो। तो सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म कितना होगा, 2 होगा। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना होगा, 4 होगा। सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 6 है ना, कहाँ से आ रही है अरे यार मेरे को लग रहा है तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, 6 कहाँ से आया, 2 + 4 को जोड़ने से। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म का सम कितना होगा, 4 2 6 6 12 होगा, है ना। फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कितना है, 12 12 और 8 20। ठीक है, अब एक बात को ध्यान दो, एक बात को ध्यान दो, जब मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा तो 4 आएगा, इसको इससे माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो 6 आएगा, इसको इससे माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। ये क्या चीज है, इसको S4 नाम दे देता हूँ, मान लो मैं। S4 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, S4 का ये मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, S1 मतलब फर्स्ट, है ना। तो मैंने जब S4 माइनस S3 किया तो मेरे को क्या मिला है, 8, जो क्या चीज है, A4। क्या मैंने जब S3 माइनस S2 किया तो मेरे को A3 मिला, ये बताओ। S3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना, और S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। उससे उनको जब मैं माइनस किया हूं, इनको, तो मेरे को 6 मिला जो A3 है। सिमिलरली S2 माइनस S1 जब किया हूं तो मेरे को A2 मिला है, S2 माइनस, देखो, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक जनरलाइज्ड फॉर्म बोल रहा हूँ, सुनना इन्हीं सब बातों से। अगर मैं Sn को माइनस करूं,
n से एक कम नंबर, n से एक नंबर कम क्या होता है, एस n माइनस वन, ठीक है ना, n से एक कम नंबर n माइनस वन होता है, तो क्या मिलेगा मेरे को, a n। ऑब्जर्वेशन है ये, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने पढ़ा दिया इसको करके, मैं बोल नहीं रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ाऊंगा, बट वो लोग जो जो एक्सरसाइज ट्राई करना चाहते हैं ना, उन लोग के लिए है ये, है ना। दिस आई विल बी टीचिंग एट लेंथ इन द नेक्स्ट क्लास, बट दिस मच इज ओनली देयर, और कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा अगले बार भी, बस इसको दोबारा बोलूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। सुनो सुनो, जो समझ रहे हो वो लोग इसका मतलब समझो। देखो ना, जब तुम चार नंबर तक को, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वाली चीज को, इंट्यूटिव फीलिंग लाने के लिए, इंट्यूटिव, इंट्यूटिव मतलब गट फीलिंग। जब तुमने पहले चार नंबर को जोड़ दिया है, पहले चार नंबर को जोड़ दिया है तुमने, फिर तुमने तीन नंबर के सम को हटा भी दिया है, तीन नंबर को हटा भी दिया, तो क्या बचा होगा, यही बचेगा ना। फिर से, इसका क्या मतलब है, पहले तूने चार लोगों को जोड़ा और फिर तीन लोगों को हटा दिया पहले वालों को, तो कौन बचा होगा, यही बचा होगा ना, तो वही आंसर है, ठीक है। एन लोगों को जोड़ा और एन से पहले वाले लोगों को सबको हटा दिया, तो आखिरी नंबर बचा। चलो, try to do this page number 77, try to do this page number 77 plus 5.2 प्लस 5.3 अगर हो सके तो, प्लस एनसीईआरटी सॉल्व, यहां तक का पूरा, ठीक है। चलो, विल बी स्टार्टिंग फाउंडेशन क्लासेस इन 10 मिनट्स, 10 तो बहुत ज्यादा हो गया, चलो 10 मिनट्स दे देते हैं ब्रेक, इन 10 मिनट्स, ठीक है। 8:50 पे चालू होगा। इफ यू हैव एनी डाउट बाद में आके पूछ सकते हो।